डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर लाइन ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और आज इस लेक्चर में भी हम टॉपिक कंटिन्यू रखेंगे, लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लिमिट की डेफिनेशन बताई थी और एक एग्जांपल हमने लिया था जब कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, और एक लिया था एग्जांपल जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, राइट। अब आज मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। लिमिट z टेंड्स टू 0 z अपॉन z बार होल स्क्वायर एग्जिस्ट और नॉट, इट इज आवर क्वेश्चन। सो सॉल्यूशन, लिमिट z टेंड्स टू 0 z अपॉन z बार होल स्क्वायर। ये जो लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल लगभग वही है, बस मैंने इसमें होल स्क्वायर और लगा दिया है। तो इसको हम लिख सकते हैं z को x प्लस आइटा y और x माइनस आइटा y। z टेंस टू 0 में x y टेंस टू 0, होल स्क्वायर। फिर से यहाँ पर अगर आप देखें, अगर आप लिमिट डायरेक्ट भी पुट करें यहाँ पर, x और y की लिमिट अगर आप डायरेक्ट प्लग करें यहाँ पर, तो x की जगह 0, y की जगह 0, x की जगह 0, y के अपन 0, तो ये 0 अपॉन 0 फॉर्म आ रही है। कौन सी फॉर्म आ रही है? 0 अपॉन 0 फॉर्म आ रही है, यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है। तो आप लोगों ने जब रियल फंक्शन की लिमिट फाइंड करी होगी तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा 0 अपॉन 0 को हम क्या करते हैं, रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं फाइनाइट वैल्यू के लिए। तो यहाँ पर भी करने की कोशिश करते हैं 0 अपॉन 0 को फॉर्म हटाने के लिए। तो आपको मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में z टेंड्स टू 0 के लिए वी हैव इनफाइनाइट पाथ आइदर फ्रॉम रियल एक्सिस, आइदर फ्रॉम इमेजिनरी एक्सिस, along any line passing through origin, right, or some curve like this, और spiral curve, ऐसे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम along, फिर से जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में क्वेश्चन को सॉल्व किया था, along रियल एक्सिस y इज 0, z इज इक्वल टू 0 पर मैं along रियल एक्सिस अगर अप्रोच करूँ तो क्या होगा, आपको पता है रियल लाइन पे y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो y की वैल्यू 0 हो गई। सो लिमिट z टेंस टू 0 z अपॉन z बार होल स्क्वायर, लिमिट x टेंस टू 0, x हो जाएगा क्योंकि y की जगह हमने क्या प्लग कर दिया, 0 प्लग कर दिया, क्योंकि हम रियल एक्सिस से अलोंग अप्रोच कर रहे हैं 0 को, यानी z इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x अपॉन x होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ पर क्या रहेगा, फिर 1 रहेगा, ये लिख रखा है मैंने, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। यानी अगर हम 0 को इससे अप्रोच करें, रियल एक्सिस के अलॉन्ग अप्रोच करें, तो वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 1 आ रही है। अब हम एक दूसरा पाथ सेलेक्ट करते हैं अलॉन्ग इमेजिनरी एक्सिस। अलॉन्ग इमेजिनरी एक्सिस, ये y एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस, यहाँ पर पूरी इमेजिनरी एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, आप जानते हैं। फिर हम सॉल्व करें लिमिट z टेंस टू 0 z अपॉन z बार होल स्क्वायर को इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। यहाँ पर जो आपके पास फंक्शन था, अब हम किससे अप्रोच करें, अलॉन्ग इमेजिनरी एक्सिस, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो इस फंक्शन में x इज इक्वल टू 0 प्लग कर दीजिए, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, आइटा y अपॉन माइनस आइटा y आ जाएगा, एंड होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा, आइटा y अपॉन माइनस आइटा y होल स्क्वायर, आइटा y से आइटा y कैंसिल हो गया, 1 अपॉन यहाँ पर -1 है, तो -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। सो फ्रॉम इन दिस एग्जाम्पल वी ऑब्जर्व आइदर वी अप्रोच फ्रॉम रियल लाइन और वी अप्रोच फ्रॉम इमेजिनरी लाइन या इमेजिनरी एक्सिस टू 0 का अगर हम अप्रोच करें, चाहे रियल एक्सिस से चाहे इमेजिनरी एक्सिस से, दोनों ही तरफ से हमारे पास जो लिमिट वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है। तो क्या सिर्फ हम 2 रास्तों से बोल दें कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स पॉइंट पर किसी भी प्लेन को अप्रोच करने के लिए कितने रास्ते हो सकते हैं, अनंत रास्ते हो सकते हैं, इनफाइनाइट वे हो सकते हैं। या मैंने अभी आपको बताया भी था कि 0 पॉइंट को हम रियल एक्सिस से अप्रोच कर सकते हैं, इमेजिनरी एक्सिस से अप्रोच करते हैं, y इज इक्वल टू x लाइन से अप्रोच कर सकते हैं, किसी कर्व के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं, स्पाइरल कर्व, एंड देयर आर सो मेनी कर्व्स विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन अप्रोच z इज इक्वल टू 0।
तो हम एक और कोई नया पाथ चूज करते हैं। तो along y is equal to mx, ये आप जानते हैं दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, सॉरी दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विद आर्बिट्रेरी स्लोप m, जिसका स्लोप क्या m है। m की वैल्यू आप अपनी हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने y इज इक्वल टू mx रखा, तो हमारे पास ये था जनरली y की जगह जब mx पुट करेंगे यहाँ पर mx आएगा, न्यूमरेटर में x कॉमन, डिनोमिनेटर में भी x कॉमन, x कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस आई टाइम होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आई टाइम होल स्क्वायर आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करा हमने, ये x प्लस आईटा वाई अपॉन x माइनस आईटा वाई अलॉन्ग y इज इक्वल टू mx, y की जगह क्या पुट कर दिया हमने mx, x और x न्यूमरेटर में कॉमन आ गया, x कैंसिल होगा, 1 प्लस आईटा m होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आईटा, पूरा ही बोल लीजिए आप एक साथ, ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस आईटा m 1 प्लस आईटा अपॉन 1 माइनस आईटा m होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं ये जो लिमिट है ये किस पर डिपेंड कर रही है, m पर डिपेंड कर रही है। यानी अगर मैं m की वैल्यू 1 रखूं तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 आईटा अपॉन 1 माइनस 2 आईटा होल स्क्वायर, m की जगह 3 रख दूं तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 आईटा अपॉन 1 माइनस 3 आईटा होल स्क्वायर। सो इन दिस मैनर m की डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये जो लिमिट है वो डिफरेंट वैल्यू देगा, क्या देगा, डिफरेंट वैल्यू देगा। और जबकि हमने कहा था चाहे हम किसी भी पाथ से अप्रोच करें, इस पॉइंट को जो लिमिटिंग वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए, मगर यहाँ पर क्या आ रही है, m की डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये जो लिमिट की वैल्यू है वो क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। यानी जो लिमिट है वो पाथ पर डिपेंड कर रही है, यानी m पर डिपेंड कर रही है। और अगर m पे डिपेंड करेगी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m के लिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंस फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m लिमिट z टेंड्स टू 0 z अपॉन z बार होल स्क्वायर has no unique value, अलग अलग वैल्यू होगी ना। therefore limit z tends to 0 z upon z bar whole square does not exist। ये जो लिमिट है, लिमिट